गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग का भारत में धर्म सुधार आंदोलन या भारतीय पुनर्जागरण कहिए इसको, इसका यह वीडियो नंबर पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने राजा राम मोहन राय और भारत में पुनर्जागरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या क्या कमियां थी और केशव चंद्र सेन आदि लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा था तथा साथ में ही समाज में ब्रह्म समाज के बारे में जाना। आज हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर से शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात, अगर यह प्रयास अच्छा लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यह इनका पिक्चर है। इनकी विद्वता के कारण ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी, यानी इसका पहले नाम इनका क्या रहा होगा, ईश्वर चंद्र। और यह चर्चा में क्यों थे कि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में इनका मूर्ति को लोगों ने तोड़ दिया था। अतः अभी जो एग्जाम होगा जरूर है कि इनसे क्वेश्चन आए। बंगाल में 1850 से 60 के दशक में स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के सशक्त आंदोलन चलाया था। कौन चलाया? तो उसका संबंध ईश्वरचंद्र विद्यासागर से था। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम क्या था कि इन्होंने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिला दिया था। कब दिया? तो इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन रहा होगा भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग ने विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बैथून स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी। कौन? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। दूसरा देखिए, यंग बंगाल आंदोलन। नाम में ही है यंग बंगाल आंदोलन, यानी इसका जो आंदोलन करने वाला रहा होगा वह यंग रहा होगा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहा जाता है अराजकतावादी आंदोलन या अतिवादी आंदोलन। मतलब कि जो पहले था उससे कोई मतलब नहीं, अब हम लोग जीरो से शुरू करेंगे। इनका विकास था कि पहले जो है उसको पूरा को नष्ट करो, हटाओ, फिर से शुरू करो। तो उसका संबंध किससे है? तो यह यंग बंगाल आंदोलन का संबंध है। इसके प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। क्या नाम था? हेनरी विवियन डेरोजियो। और यह भारतीय न थे, यह बाहरी थे, फ्रांसीसी मूल के। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरोजियो आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। कौन? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के अनुसार 1830 और 40 के काल में बंगाल के युवाओं में एक रेडिकल विचारधारा यानी अतिवादी विचारधारा का जन्म हुआ। इसे ही यंग बंगाल आंदोलन कहा गया। यानी यह मतलब क्या होगा कि पहले की जितनी भी सभ्यता, संस्कृति या जो शिक्षा था लोकल, उसको जीरो करो, समझो कि कुछ नहीं था, हम लोग फिर से शुरू करेंगे, एक नई दुनिया बनाएंगे। इस आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो कर रहे थे, जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में 1826 से 31 तक प्राध्यापक के रूप में रहे थे, यानी प्रिंसिपल थे। इस आंदोलन पर फ्रांस की क्रांति का खासा प्रभाव था और यह अतिवादी विचार रखते थे। सभी पुराने और जर्जर रीति रिवाजों का विरोध किया, धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की। कल्पना कर सकते हो जब आज धार्मिक अनुष्ठान की क्या स्थिति है, तो कोई आज से 150 साल पहले अगर कोई विरोध करे उसका क्या हाल होगा। नारी शिक्षा और नारी अधिकारों की जोरदार वकालत की। अतः क्या होगा, कट्टर हिंदुओं के द्वारा विरोध किया जाने लगा, जिसके कारण 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया और उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही यंग बंगाल आंदोलन शिथिल पड़ गया। डेरोजियो के द्वारा कुछ कार्य, तो सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना की जाती है। डिबेटिंग क्लब का संबंध विलियम डेरोजियो से है। बंग हित सभा का गठन भी किसके द्वारा किया गया? तो विवियन डेरोजियो के द्वारा ही किया गया था। अब हम लोग महाराष्ट्र में कुछ धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति विशेष के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र में पाश्चात्य और उदारवादी शिक्षा की पहली उपज बाल शास्त्री थे। इन्होंने पाश्चात्य उदारवादी विचारों का प्रसार करने के लिए 2 पत्र निकाले थे। क्या नाम है? बम्बई दर्पण और दिग्दर्शन। बम्बई दर्पण और दिग्दर्शन का संबंध किससे है? तो बाल शास्त्री से है। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत गोपाल हरिमुख ने की थी। क्या नाम था उनका? गोपाल हरिमुख, यही है। इन्होंने महाराष्ट्र की तत्कालीन राजनीति और सामाजिक समस्याओं पर कई लेख लिखे, जिसे शतपत्रे के नाम से जाना जाता है। कौन? तो गोपाल हरिमुख की बात हो रही है। दूसरा है प्रार्थना समाज।
1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ? तो बम्बई में की थी। आत्माराम ने 1850 में धर्म सुधार के लिए परमहंस मंडली की भी स्थापना की, लेकिन इस संस्था के द्वारा ईसाई धर्म के अनुष्ठानों का नकल किया जाने लगा, अतः यह असफल हो गया था। यानी पहला प्रयास असफल था, तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यह दूसरा प्रयास था। क्या नाम था? प्रार्थना समाज। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे एवं आरजी भंडारकर जैसे लोग भी इसके सदस्य बन जाते हैं। किसके? तो प्रार्थना समाज के। इस संस्था को लोकप्रिय बनाने का काम मुख्य रूप से महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। और प्रमुख कार्य क्या था प्रार्थना समाज का? महाराष्ट्र में उदारवादी स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि को प्रोत्साहन किया जाना। एमजी रानाडे के इसके वास्तविक संस्थापक थे। क्या नाम था? एमजी रानाडे, यानी महादेव गोविंद रानाडे को ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसके? तो प्रार्थना समाज का। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनके द्वारा उदारवादी शिक्षा के प्रसार के लिए 1884 में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। 1889 में विडो रीमैरेज एसोसिएशन की भी स्थापना की गई थी। डीके कर्वे, ये हैं, देखिए डीके कर्वे साहब हैं। 1899 में पुणे में विडो होम की स्थापना की थी और 1906 में बम्बई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन? तो यह डीके कर्वे साहब ने। और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का, यानी वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज के संस्थापक। तो जानेंगे इनके बारे में हम लोग। इनका मूल नाम था मूलशंकर। इनको यानी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। मथुरा में स्वामी विरजानंद के शिष्य थे और गुरु ने इनसे प्रतिज्ञा लिया क्या कि ये भारतीय धर्म और संस्कृति को मैं पूरे भारत में प्रतिष्ठित करूंगा। इसका इन्होंने शपथ लिया था और इस शपथ के कारण ही यह उसी समय से शुरू हो गए कि वेदों की ओर लौटो और हिंदू धर्म था जो था इसको प्राचीन जो इसका गौरव था उसको प्राप्त करना था। जो भी कर्मकांड से धार्मिक या उजूल फुजूल भावनाएं जो हिंदू धर्म में व्याप्त हो गई थी उसका नाश करना था। और जो लोग हिंदू धर्म को ज़बरदस्ती छोड़कर अलग चले गए थे, अगर वो स्वेच्छा से चाहें कि हिंदू धर्म में अगर वापस आना चाहे तो इन्होंने एक शुद्धि मार्ग या चलाया था। इसमें कोई हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है तो वह आ सकता था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, लेकिन मुख्यालय इसका लाहौर को बनाया। अतः आर्य समाज अधिक लोकप्रिय कहाँ होगा अब? तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। दयानंद का कुछ थॉट था, चिंतन। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, जातिवाद और छुआछूत जैसी बुराइयों का इन्होंने विरोध किया। इनके अनुसार सबके सब हमारे मूल वैदिक समाज में नहीं थी, अतः ऋग्वेद की जो मान्यता है, ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है उसको ये मानते हैं। दयानंद के द्वारा कुछ सिद्धांत का प्रतिपालन किया गया। जैसे पहला इन्होंने कहा था या इन्होंने कुछ नारा दिया था, क्या था? वेदों की ओर लौटो, यानी ऋग्वेद की पुनः स्थापना करना था। उसका जो मूल्य था, जो उसका भावना था, उसको हिंदू धर्म में फिर से स्थापित करना था। जाति प्रथा का विरोध किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था का नहीं। वर्ण व्यवस्था क्यों? क्योंकि इनके अनुसार वर्ण यह छुआछूत नहीं है। वर्ण व्यवस्था यह है कि महान पुरुष का कल्पना है, विराट पुरुष से। जो विराट पुरुष एक व्यक्ति के मिलने से बनेगा नहीं। एक विराट पुरुष उसका कोई 2 हाथ होगा, उसके 2 पैर होंगे, एक उसका मुख होगा वाली बात है। तो विराट पुरुष का कल्पना था, अतः इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया था। सत्य केवल कहाँ निहित है? तो वह वेदों में निहित है। इसका भी कथन किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है। शुद्धि आंदोलन चलाया। वे हिंदू जो धर्म बदल दिए थे उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार इन्होंने उपयोग किया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह किसने कहा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी और गौ रक्षा समिति का गठन 1882 में किया था। और अब हम लोग इनके जो सबसे प्रमुख है इनका जो कार्य था आर्य समाज का गठन, उसके बारे में जानते हैं। तो आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। दयानंद की मृत्यु के बाद शिक्षा एजुकेशन के माध्यम पर आर्य समाज में मतभेद हो जाता है। इस प्रकार आर्य समाज में मतभेद के कारण हंसराज ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रचार
प्रसार आरंभ किया और 1836 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज यानी DAV की स्थापना की। कौन तो? हंसराज। वहीं स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल कांगड़ी में 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की और जिसका माध्यम हिंदी को बनाया था। दयानंद के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास भूमिका आदि। और कुछ तथ्य देखिए नोट में क्या है कि वैलेंटाइन सिरोल ने 1906 में भारतीय समाज में असंतोष का जनक किसी व्यक्ति को और माना था, वो क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक को माना था कि यह भारतीय समाज में असंतोष किसके प्रति? तो अंग्रेजों के प्रति उसके जनक थे। वहीं अगर उन्होंने संगठन में किसको कहा? उन्होंने संगठन के रूप में आर्य समाज को माना था। इसी के कारण भारत में जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो असंतोष व्याप्त है उसका कोई अगर जिम्मेवार है तो सिर्फ और सिर्फ वही आर्य समाज जिम्मेवार है। इसके बाद हम लोग विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे, तो वह अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।